हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। 13 डेज 13 चैप्टर का ये लास्ट सीरीज़ है बच्चों। इसका मैं ना एक पार्ट 2 ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक्स मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी के प्रश्न मैंने नहीं लिए हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न एनसीईआरटी के मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण है वो मैंने पूरी करा दी है, प्लीज़ जाके देख लेना, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के जितने भी टिक मार्क क्वेश्चन है उनको ज़रूर कर लेना। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के अलावा प्रश्न मिलेंगे। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी में पढ़ के जाते हो तो भी आप आराम से कर लोगे। तो आ जाते हैं पहले प्रश्न में। पहले स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे प्रश्न मिलेंगे, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ोगे बड़े बड़े प्रश्न मिलेंगे। ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जा रहा है, 1 से 2 नंबर में। कह रहे हैं 2 प्रायिकता ए प्रायिकता बी इसके बराबर 5/13 के। तो देखो हमारे पास 2 प्रायिकता ए हमें दे रखा है 5/13, है ना। तो प्रायिकता ए का मान क्या हो जाएगा? ये जो दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 13×2 = 26 हो जाएगा। उसके साथ साथ प्रायिकता बी हमें क्या दे रखी है? प्रायिकता बी हमें दे रखा है 5/13, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? प्रायिकता ए और बी की सहप्रतिबंध प्रायिकता दे रखी है हमें, कितनी? 2/5। और हमें क्या निकालना है? प्रायिकता ए यूनियन बी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। 2 नंबर में एक क्वेश्चन रिपीट मोड में पूछा जाता है। अगर मुझे प्रायिकता ए यूनियन बी ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। ये सूत्र होता है। क्या हमें इसका मान पता है? प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान पता है? नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें ये मान निकालना होगा। कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। तो आप जानते हैं, चूंकि प्रायिकता ए बट्टा बी हमें दे रखा है, जिसका सूत्र होता है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, बट्टे में बी है तो यहाँ पर बी लग जाएगा। प्रायिकता बी मान क्या दे रखा है अपने को? प्रायिकता ए बट्टे बी का मान हमें दे रखा है 2/5। यहाँ पर मैंने रख दिया 2/5। और ये प्रायिकता बी जो गुणे में है, बट्टे में है, इधर आके गुणे में लग जाएगा, ठीक है। अब हम मान रख देंगे। प्रायिकता बी का मान हमारे पास क्या है बच्चों? 5/13। ये हमने यहाँ पर रख दिया। और यहाँ पर है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, 5 से 5 कटा तो ये हमको मिल गया 2/13। प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, ये मान मिल गया मुझे 2/13। अब सारे मान उठाकर मैं यहाँ पर रख दूंगा जो हमें निकालना है, ठीक है। प्रायिकता ए का मान हमारे पास कितना है? प्रायिकता ए का मान है 5/26। प्रायिकता बी का मान कितना है? 5/13, सॉरी प्रायिक ठीक है। प्रायिकता बी का मान कितना है? 5/13, ठीक हो गया। फिर आ जाओ, इसका मान मुझे क्या मिला? 2/13। अब मैं लॉसपा लूंगा और हल कर लूंगा। लॉसपा आ जाएगा 26। 26 एकम 26, 5, 13×2 = 26, 2×5 = 10, 13×2 = 26, 2×2 = 4। तो 15 में से 4 घटाएंगे, 11/26 आ जाएगा। हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रायिकता ए इतना है, प्रायिकता बी इतना है, ये है। तो प्रायिकता ए बट्टे बी का मान क्या होगा? इसका सूत्र क्या होता है? प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बट्टे प्रायिकता बी, है ना। तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या दे रखा है? 1/6। और प्रायिकता बी हमें क्या दे रखा है? 1/3। आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। 3 एकम 3, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 3×2 = 6। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिला? 1/2, ठीक है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ए और बी एक ऐसी संख्या दी गई है, पी है इतना है, प्रायिकता ए यूनियन बी इतना है, पी बी पी है। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, घटनाएं स्वतंत्र हूँ। तो पहले पार्ट पे आ जाओ। घटना घटना परस्पर अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी है। अगर घटना परस्पर अपवर्जी होगी तो बच्चों क्या होगा कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? 0 होगा। इस कंडीशन का हम उपयोग करेंगे।
आप जानते होंगे हमें क्या निकालना है पी का मान निकालना है। हम जानते हैं प्रायिकता ए यूनियन बी का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये होता है, मान रखेंगे ए यूनियन बी का मान है 3/5, प्रायिकता ए का मान दे रखा है 1/2, प्रायिकता बी का मान दे रखा है पी, और इसका मान हमारे पास क्या है 0। तो देखो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का और यहाँ पे बचेगा सिर्फ पी हल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा पी बराबर लॉसर पर आ जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, 2 3 6 और 5 एकम 5। तो पहले वाले कंडीशन में पी का मान क्या आ जाएगा 1/10। पहले वाले कंडीशन में पी का मान क्या आएगा 1/10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले कंडीशन में। यदि घटना स्वतंत्र हो तो फिर क्या होगा, देखो भाई, घटना स्वतंत्र होने पे प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है, प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी होता है। ठीक है, इस कंडीशन का हम उपयोग करेंगे। चलिए, हम जानते हैं सूत्र, प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, ये सूत्र होता है। अब हम मान रखेंगे प्रायिकता ए यूनियन बी का मान हमें दे रखा है 3/5, प्रायिकता ए का मान है 1/2, प्रायिकता बी का मान है पी, और इसके जगह पे हमें क्या रखना है प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी, क्योंकि स्वतंत्र घटना है। तो ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 3/5 माइनस के 1/2, यहाँ पे पी ए का मान क्या दे रखा है प्रश्न में, पी ए का मान दे रखा है 1/2 और पी बी का मान दे रखा है पी। ठीक है, इसको हल करोगे, देखो इसको जब हमने हल किया था, इसको हल करने पे 1/10 मिला था, मैं डायरेक्ट 1/10 लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और देखो यहाँ एक पी में से आधा पी घटा दोगे, एक पी में से आधा पी घटेगा तो क्या बचेगा, आधा पी तो बचेगा 1/10, और यहाँ आ जाएगा आधा पी, 2 पंजे 10। ठीक है, पी का मान क्या आ जाएगा, पी का मान आ जाएगा 1/5 द्वितीय स्थिति में। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। सुबह से लाइट नहीं है, थोड़ा बहुत इन्वर्टर बचा हुआ है, उसी से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये कभी भी बंद हो सकता है, ठीक है, कभी भी बंद हो सकता है। चलिए देखते हैं कब तक चलता है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे ई और एफ इस प्रकार की घटना है कि पी ई इतना है, पी एफ इतना है, ये चीज़ अपने को दे रखी है। ये पी ई बट्टा एफ निकालना है और एफ बट्टा ई के मान निकालने हैं। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, तो पहले आ जाओ ई बट्टा एफ निकालते हैं। तो ये क्या होगा, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, बट्टे में एफ है तो एफ वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ का मान क्या दे रखा है 0.2, और प्रायिकता एफ का मान क्या दे रखा है 0.3, 0.1 स्थान के बाद दोनों में, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 2/3, पहला वाला। दूसरे वाले पे आ जाओ, प्रायिकता एफ बट्टा ई निकालना है, क्या हो जाएगा एफ बट्टा ई निकालना है, इसका सूत्र क्या होगा, प्रायिकता एफ इंटरसेक्शन ई, बट्टे में ई है तो यहाँ लग जाएगा ई। तो एफ इंटरसेक्शन ई बोलो या ई इंटरसेक्शन एफ, बात तो एक ही होती है। तो ये मान हमें क्या दे रखा है 0.2, ठीक है 0.2, और प्रायिकता ई हमें क्या दे रखा है 0.6, तो 0.11 स्थान के बाद हट गया, 2/6, 2 1 कम 2, 2 3 6, आंसर आ जाएगा 1/3। ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में 1 या 2 नंबर में हर साल आते ही आते हैं, पक्का है, आएगा ही आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। एक पासे को 2 बार उछाला गया है, हर साल आता है, बड़े नंबर में 5 नंबर में 2 बार उछाला गया है, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है, 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, पासे को 2 बार, पासे को 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम,
प्राप्त परिणाम क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको पता ही होगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है, ये पता ही है आपको, ये पूरा लिख के दिखाना है आपको। 2,1 से कहाँ तक जाएगा, 2,6 तक। फिर 3,1 से कहाँ तक जाएगा बच्चों, 3,6 तक। फिर 4,1 से कहाँ तक जाएगा, 4,6 तक। फिर 5,1 से कहाँ तक जाएगा, 5,6 तक। और 6,1 से कहाँ तक जाएगा, 6,6 तक। टोटल 36 परिणाम होंगे दो पासा फेंकने पर। ठीक है, अब देखो प्रश्न में आ जाते हैं। जो घटना घटित हो चुकी है उसे हम एफ बोलते हैं। कह रहे हैं एक पासे को उछाला गया है, एक पासे को 2 बार उछाला गया है, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया जाता है। ठीक है, जो घटना घटित हो चुकी है उसे हम एफ बोलते हैं। तो एफ का नाम क्या है, एफ घटना क्या है हमारे पास, संख्याओं का योग 6 है। संख्याओं का योग 6 हो। ठीक है, और जो ई घटना है जो हमें निकालनी है, जिस उसे हम ई बोलते हैं। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार, 4 एक बार आए कम से कम, 4 एक बार न्यूनतम हो, 4 कम से कम एक बार ज़रूर हो, एक से ज़्यादा बार हो तो चलेगा। घटना को लिख लेते हैं हम, कौन कौन सी घटना है हमारे पास। तो पहले में आ जाएगा 1,4, फिर आ जाएगा 2,4, 3,4, फिर 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5। ठीक है, फिर आ जाएगा 4,6, फिर आ जाएगा 5,4, फिर आ जाएगा 6,4। ये घटना ऐसी है जिसमें 4 कम से कम एक बार ज़रूर है, एक से ज़्यादा बार भी आप ले सकते हो। संख्याओं का योग 6 कब कब आएगा वो लिख लेते हैं। 1,5 पे 6 मिलेगा, 2,4 पे 6 मिलेगा, 3,3 पे 6 मिलेगा, 4,2 पे 6 मिलेगा, और 5,1 पे 6 मिलेगा। हमें प्रश्नानुसार क्या निकालना है, हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें ज्ञात करना है प्रायिकता, ई बट्टा एफ, सप्रतिबंध प्रायिकता है ना, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है, अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रायिकता ई बट्टे एफ, इसका सूत्र क्या होता है, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे प्रायिकता एफ। तो मुझे ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए होगा, तो पहले निकाल लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ घटना में जो घटना दोनों में है वो लेना पड़ेगा। देखो 2,4 यहाँ पर है, 2,4 यहाँ पर है, दोनों में है 2,4, 4,2 यहाँ पर है, 4,2 यहाँ पर है। ये दो घटना दोनों में है और कुछ नहीं है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, संभव परिणाम 2 और कुल परिणाम हमारे पास कितना है 36। काटना मत अभी। और फिर आपको क्या चाहिए, एफ की प्रायिकता यहाँ निकाल लेते हैं। एफ घटना की प्रायिकता कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, संभव परिणाम 5, कुल परिणाम 36। इन मान को उठाकर यहाँ पर रख देंगे, ये मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अतः प्रायिकता ई बट्टे एफ का मान क्या हो जाएगा, सूत्र में मान रख देंगे, तो यह आ जाएगा 2/36, 5/36। इसके बट्टे में 36, इसके बट्टे में 36 कटा, हमें हमारा उत्तर मिलेगा 2/5। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आराम से बन गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्ण अंक लिख कर रखे गए हैं और उन्हें अच्छे तरीके से मिलाया गया है। इस बक्से में से एक कार्ड को यादृच्छा मतलब बिना देखे निकाला गया है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, इस संख्या के सम होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यह भी सप्रतिबंध प्रायिकता का एक शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो हमारे पास कुल संख्या क्या है, दी गई संख्या क्या है हमारे पास, 1 से लेकर 10 तक है, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो कुल परिणाम हमारे पास 10 है। इस बक्से पे एक कार्ड बिना देखे निकाला जाता है यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। जो घटना पहले पता हो, जो घटित हो चुकी हो, उसे एफ बोलते हैं। एफ घटना का नाम क्या है? 3 से अधिक संख्या। 3 से अधिक संख्या। 3 से अधिक संख्या कौन कौन है बच्चों? 4 5 6 7 8 9 10 है। और जो हमें निकालनी है उसे ई बोलते हैं। ठीक है, इसको हमें निकालना है। इस संख्या के सम संख्या होने की प्रायिकता। सम संख्या घटना, तो सम संख्या क्या होगा? 2 4 6 8 10। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार। देखो, आपको कैसे पता लगेगा कि ये सप्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित प्रश्न है? कभी कभी बोल देता है, कभी कभी नहीं बोलता है। जैसे इसमें नहीं बोला है, तो कोई घटना घटित हो चुकी है, उस घटना को आधार मानकर दूसरे घटना की अगर प्रायिकता हमें निकालनी है तो वहां लगता है सप्रतिबंध प्रायिकता। तो यहाँ हमें निकालना है प्रायिकता ई बट्टे एफ, है ना। बहुत सारे प्रश्न मैंने आपने किए होंगे एनसीईआरटी में, तो ये एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी के उदाहरण, एनसीईआरटी प्रश्नावली, जो प्रश्न मैंने टिक कराए हैं उनको कर लो। 13.1 में जितने भी उदाहरण है, 13.2 में जितने भी उदाहरण है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेज प्रमेय के क्वेश्चन जो उदाहरण में है वो सारे इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के प्रश्न विविध प्रश्नावली की करने की कोई जरूरत नहीं है, विविध उदाहरण करने की भी जरूरत नहीं है। इतना कर लोगे तो सारा यहीं से फंस जाएगा। ठीक है, तो इसका ये चीज़ अपने को निकालनी है। तो हमें ई और एफ का इंटरसेक्शन चाहिए होगा। तो दोनों में क्या है? 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, दोनों में। तो इसकी प्रायिकता मैं निकाल लेता हूँ। तो संभव परिणाम कितना है बाबू? 4। कुल परिणाम हमारे पास है 10। ठीक है, संभव परिणाम 4, कुल परिणाम 10। अब हमें पी एफ की प्रायिकता भी निकाल लेता हूँ। प्रायिकता एफ की प्रायिकता, एफ में कितने परिणाम है? 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। तो संभव परिणाम 7 है और कुल परिणाम 10। ठीक है, अब जो आपको निकालना है उस पर आ जाओ। क्योंकि प्रायिकता ई बट्टे एफ, इसका सूत्र क्या होता है? प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमें क्या दे रखा है? 4/10, और ये हमें दे रखा है 7/10। 10 से 10 कटा, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 4/7। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये बेज प्रमेय का क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, इस वीडियो का ना पार्ट 2 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इस वीडियो को खत्म करने के बाद इसका पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जरूर देख लेना। हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक है। वो वीडियो पूरा डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रखा है, जरूर देख लेना। तो अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। तगड़ा क्वेश्चन है बेज प्रमेय का। कह रहे एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदे हैं। देखो 22 23 24 लगातार पूछा गया, 25 पिछले साल नहीं आए, 26 में मोहर लगा लो, पक्का आएगा। एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंदे हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदे हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है। 2 थैले हैं, उनमें से किसी एक को चुनना है बिना देखे। वो थैला कोई सा भी हो सकता है। उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। ठीक है, लाल गेंद है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। गेंद पहले थैले से निकाली गई है। देखो बच्चों, हमारे पास ना 2 थैले हैं। चित्र बना के दिखाता हूँ, आप भी ऐसा चित्र बना सकते हो एग्जाम में। हमारे पास 2 थैले हैं। ठीक है, ये पहला थैला, दूसरा थैला। एक थैले में 4 लाल गेंद है, इस थैले में 4 लाल गेंद है और 4 काली गेंद है पहले वाले थैले में। दूसरे वाले थैले में क्या है? देखो 2 लाल गेंद है, 2 लाल गेंद है और 6 काली गेंद है। ठीक है, 2 लाल गेंद है और 6 काली गेंद है। अब देखो दोनों, वैसे कोई एक थैला आपको चुनना है, तो मान लेते हैं, घटना नाम देता हूँ, इवन घटना मैंने बोल दिया। पहले थैले को चुनना, इस घटना का नाम मैंने दे दिया E1।
E2 नाम देता हूँ द्वितीय थैले को चुनना। द्वितीय थैले को चुनना, इस घटना को मैंने नाम दे दिया E2। अब आपसे प्रश्न में क्या बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, इस बात और उसमें से गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, लाल गेंद है, लाल गेंद चुनना है। तो इस घटना को मैं नाम देता हूँ ए। क्या नाम दे दिया, लाल गेंद चुनना। लाल गेंद चुनना, इस घटना को नाम दे दिया मैंने ए। ठीक है, सो देखो ये मेरा पहला थैला है, ये मेरा दूसरा थैला है, दो थैला है मेरे पास। अगर दोनों में से कोई भी एक थैला चुनना है, जैसे सपोज करो मुझे पहला थैला चुनना है, पहले थैले चुनने की प्रायिकता क्या होगी, संभव परिणाम एक, कुल दो ही थैले हैं, कुल परिणाम दो। पहले थैले चुनने की प्रायिकता 1/2 है, दूसरे थैले चुनने की प्रायिकता क्या होगी, वो भी हो जाएगी 1/2। संभव परिणाम एक, कुल परिणाम दो। ठीक है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, देखो उसके बाद यहाँ देखो, अगर हम पहले थैले में से लाल गेंद निकालें, देखो प्रश्नानुसार क्या निकालना है वो मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में बड़े नंबर में आता है, 8 नंबर में। क्वेश्चन क्या बोला है, उसमें से गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालनी है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो लाल गेंद है, ये घटना घटित हो चुकी है। अब आपसे बोल रहा है इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है, गेंद पहले थैले से, पहले थैले की घटना को मैंने क्या बोला है E1, और गेंद लाल है, लाल गेंद निकाली गई है पहले थैले से, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। और यहाँ लगेगा बेज प्रमेय, अभी लगा के दिखाऊंगा। अब देखो प्रश्न में आ जाते हैं, पहले थैले चुनने की घटना 1/2, दूसरे थैले को चुनने की घटना 1/2। अब यहाँ आ जाओ, देखो पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, पहले थैला हमने पहला चुना, उसमें से लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, संभव परिणाम कितना है 4 है, कुल परिणाम कितना है 8 है। ठीक है, 4/8 यानी कि 1/2। फिर आ जाओ, दूसरा थैला हमने चुना, दूसरे थैले में से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम कितना है 8, 2 1 कम 2, 2 चौको 8। ठीक है, फिर आप यहाँ लिखेंगे बेज प्रमेय से, इसके बाद क्या लिखोगे, बेज प्रमेय से। ठीक है, आपको निकालना है प्रायिकता E1/A, इसका सूत्र क्या होगा, प्रायिकता E1 गुणा प्रायिकता A/E1 बट्टे में आ जाता है कुल प्रायिकता, प्रायिकता E1 गुणा प्रायिकता A/E1 प्लस प्रायिकता E2 गुणा प्रायिकता A/E2। देखो बच्चों, बेज प्रमेय के बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी के उदाहरण में, उनको जरूर करना। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्नों को लेके कर लेंगे तो भाई बहुत ही, क्योंकि एनसीईआरटी के ये जो प्रायिकता के जो चैप्टर के सारे प्रश्न हैं वो सारे ही खुद में ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसको छोड़ूं किसको लूं ये समझ में नहीं आता। अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए, प्रश्न आप बना पाओगे। तो मैं भाई बार बार बोल रहा हूँ कि इस बेज प्रमेय के प्रश्न एनसीईआरटी के जरूर कर लेना, स्पेशली जो मैंने टिक करा है उनको तो कर ही लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है, और देखो कितनी बार पूछा गया लगातार। ठीक है, तो एक बार सारे प्रश्न देख लेना। अब सारे मान उठाकर मैं रख दूंगा यहाँ पर। तो प्रायिकता E1 का मान था 1/2, प्रायिकता A/E1 का मान था 1/2, ये भी A/E1 ना, ये भी है 1/2, प्लस 1/2 प्रायिकता A/E2, इसका मान है 1/4। ठीक है, इसको हल करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा। ठीक है, थोड़ा और हल करो, ऊपर से 1/4, नीचे से फिर लॉसअप आ जाएगा 8, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 1/4, 3/8, इसकी गुणा इसके साथ, भागा इसकी गुणा इसके साथ, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 2/3। हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा बच्चों, 2/3 मिलेगा। क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा और एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सच बोलता है तथा पासे उछालता है और बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है।
ठीक है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। ठीक है, तो मैं घटना का नाम मान लेता हूं, माना मैं H1 एक घटना मानता हूं और इस घटना का नाम क्या बोलता हूं, पासे पर संख्या 6 का आना, पासे पर संख्या 6 का आना। इस घटना का नाम मैंने H1 दे दिया और S2 क्या बोलता हूं, S2 घटना को क्या बोलता हूं, पासे पर संख्या 6 का ना आना, पासे पर संख्या 6 का ना आना। ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने और ई घटना नाम देता हूं पासे पर संख्या 6 का बताना, संख्या 6 का बताना जो, ठीक है, यानी कि सच बोलना। अब देखो H1 क्या है, देखो जब हम पासा फेंकते हैं तो पासे पर जो कुल परिणाम होते हैं वो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। चाहो तो वो लिख के दिखा लो, ठीक है, चाहो तो वो लिख के दिखा सकते हो, यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। पासे पर परिणाम क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो H1 घटना क्या है कि पासे पर संख्या 6 का आना। तो अगर इसकी मैं प्रायिकता निकालूं P_H1, क्या हो जाएगा बच्चों, पासे पर संख्या 6 का आना, 6 कितनी बार है, एक बार, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 6, पासे पर संख्या 6 का ना आना। इसकी प्रायिकता अगर मैं निकालूं P_H2, तो 6 ना आना, 6 नहीं आना यानी कि 1 2 3 4 5 आएगा, यानी कि संभव परिणाम 5 है और कुल परिणाम 6 है। ये हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाओ क्वेश्चन के अगले भाग में। सच बोलता है एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सच बोलता है, यानी कि देखो यहां दिया क्या है अपने को, 4 में से 3 बार सच बोलता है। सच बोलता है का मतलब 4 में से 3 बार सच बोलता है, यानी कि पासे पर संख्या 6 का आना। ठीक है, यानी कि सच बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, पासे पर संख्या 6 का बताना, ई घटना नाम दिया है, तो अगर वास्तव में 6 आ रहा है तो वो क्या बोल रहा है, वो हमें दे रखा है H1 घटना क्या है हमारी, पासे पर संख्या 6 का आना। ठीक है, पासे पर संख्या 6 का आना और पासे पर संख्या 6 ही आ रही है, यानी कि वो क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, सत्य बोलना, समझ रहे हो। इस घटना का नाम क्या है, पासे पर संख्या 6 का आना, और ई घटना को मैंने क्या बोला, पासे पर संख्या 6 का बताना। तो वो 6 आ रहा है और वास्तव में 6 ही आ रहा है, यानी कि सच बोल रहा है, तो सत्य बोल रहा है। सत्य बोलने की घटना मुझे प्रश्न में क्या दे रखा है कि 4 में से 3 बार सच बोलता है, यानी कि संभव परिणाम 3 है, कुल परिणाम 4 है। तो सच बोलने की प्रायिकता ही है 3/4। तो झूठ बोलने की प्रायिकता क्या होगा, झूठ बोलने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि पासे पर संख्या 6 का ना आना, पासे पर संख्या 6 नहीं आ रही है, लेकिन ये बोल रहा है कि 6 आ रहा है। पासे पर संख्या 6 नहीं आ रही है, लेकिन पासे पर संख्या 6 को बता रहा है ये, यानी कि ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। झूठ बोलना तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, कई बार पूछा गया है। तो देखो झूठ बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सच बोलने की प्रायिकता ये है, तो झूठ बोलने की प्रायिकता क्या होगी, 1 में से सच बोलने की प्रायिकता घटा दोगे, आंसर आ जाएगा 4 - 3/4, यानी कि 1/4। ठीक है, अब हमें प्रश्न में क्या निकालना है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार, हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार हमें निकालना है ये चीज अपने को निकालनी है। क्या बोल रहे हैं, बतलाइए कि आने वाली संख्या 6 है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। ठीक है, पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, यानी कि सच बोलना। देखो
पासवे पर आने वाली संख्या 6 का बताना और वास्तव में 6 है, यानी कि सच बोलना। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, प्रायिकता H1 बट्टे E निकालना है। तो यहाँ लगा देंगे बेज प्रमेय से, यहाँ लिखेंगे बेज प्रमेय से। ठीक है, बेज प्रमेय से यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, प्रायिकता H1 यहाँ पे आ जाएगा, प्रायिकता E बट्टे H1 बट्टे में टोटल प्रायिकता नीचे आती है P P E बट्टे H1 प्लस PS2 और यहाँ आ जाएगा P E बट्टे S2। ठीक है, अब सबका मान रख के इसको हल कर देंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो PS1 हमारे पास कितना है, 1/6 था। PE बट्टे H1 क्या था हमारे पास, 3/4 था। नीचे आ जाएगा 1/6 गुणा 3/4। फिर PS2 क्या था, 5/6 और PE बट्टे S2 कितना था हमारे पास, 1/4। ठीक है, तो लॉस ऑफ ऊपर देखो वही है, 3 1 कम 3, 6 चौको 24। नीचे देखो 6 गुणा 4, 6 गुणा 4, 6 चौक 4 छंग 24। नीचे आ जाएगा 3 1 कम 3, 5 1 कम 5। इसके बट्टे में 24, इसके बट्टे में 24 कटा, आंसर आ जाएगा 3/8। क्या आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा पक्का पक्का। ठीक है बच्चों, लाइट्स चली गई है, मुझे इसी वजह से इस वीडियो को पेन पेपर में शूट करना पड़ रहा है, नहीं तो कंटेंट नहीं जाएगा ना, इसलिए इस वजह से लाइट का वेट करता रहूंगा। तो कह रहे हैं यदि एक्स वाई जेड 3 स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज इसके बराबर होती है। हमें क्या दे रखा है, स्वतंत्र घटनाएं दे रखी है। ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं दे रखी है। तो देखो आप जानते हो, चूंकि अगर एक्स वाई जेड तीनों स्वतंत्र घटना है, ठीक है, चूंकि एक्स वाई जेड तीनों स्वतंत्र घटना है, ठीक है, तो प्रायिकता एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड ये क्या होगा, पी एक्स गुणा पी वाई गुणा पी जेड होगा, है ना। ये चीज होती है, जैसे एक्स इंटरसेक्शन वाई होता तो पी एक्स इंटू पी वाई होता, 3 है तो तीनों को गुणा में हो जाएगा। अब जहां इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसका प्रयोग कर लेंगे, लेकिन हमें ये सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि ए व बी दो प्रतिबंधी घटनाएं होती हैं, प्रतिबंधी घटना हो तो क्या होता है, फिर प्रायिकता ए बट्टा बी किसके बराबर हो जाता है, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बट्टे प्रायिकता बी के होता है। ठीक है, इसका भी इस वाले सूत्र का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको समझा के बता दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े नंबर में पूछा गया है एग्जाम में, हल्के में मत लेना। अब हम आ जाते हैं चूंकि बाएं पक्ष पे आ जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रायिकता एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका खोलेंगे तो इसका सूत्र क्या होगा, प्रायिकता एक्स गुणा एक्स हो गया, वाई पे आ जाओगे तो ये हो जाएगा प्रायिकता वाई बट्टे जेड। ठीक है, वाई का भी हो गया, अब जेड पे आएंगे तो गुणे में क्या आ जाएगा, प्रायिकता जेड बट्टे में इसके आगे क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई है, एक्स इंटरसेक्शन वाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसको खोलेंगे तो देखो ये तो पहले से खुला हुआ है, सिंपल ये पी एक्स, इसमें ये वाला सूत्र लगा दोगे, पी वाई बट्टा जेड का सूत्र क्या हो जाएगा, प्रायिकता वाई इंटरसेक्शन जेड बट्टे पी जेड। जेड क्यों लिख दिया यार, एक्स था ना, एक्स होगा, अरे यार यहाँ पर देखो वाई के सामने क्या है, एक्स है ना, तो यहाँ एक्स आएगा, यहाँ पर एक्स आएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, यहाँ एक्स आएगा। ठीक है, सही गलत ना बच्चों,
अब देखो इसमें सूत्र लगाएंगे प्रायिकता, ये ए की जगह पे, ये पूरा बी की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा प्रायिकता, प्रायिकता ये हो जाएगा अपना z इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y, बट्टे में नीचे वाला प्रायिकता x इंटरसेक्शन y, ये सूत्र लगा दिया। ठीक है, तो अगर आप देख पाए, अगर आप ध्यान से देख पाए तो प्रायिकता x इंटरसेक्शन y, प्रायिकता y इंटरसेक्शन x एक ही बात होती है, कट जाएगा, px से px भी कट जाएगा। ठीक है, px से px भी कट जाएगा। अब इसको अगर मैं ढंग से खोल के लिखूं, ठीक है, इसको अगर मैं ढंग से खोल के लिखूं तो ये क्या है मेरा प्रायिकता x, प्रायिकता x इंटरसेक्शन y, ठीक है, इंटरसेक्शन z, ठीक है, ये जो कि आपको प्रूफ करना था, प्रायिकता x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z के बराबर आ गया, LHS के बराबर आ गया। ठीक है, इतना आसान था। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया, कह रहे किसी प्रश्न को 3 छात्र ए बी सी के हल करने की प्रायिकता इतनी है। ठीक है, 3 छात्र हैं हमारे पास, इन तीनों के द्वारा इनको हल करने की प्रायिकता इतनी दे रखी है, किसी से भी प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता निकालनी है, प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता भी निकालनी है। ठीक है, सो देखो हमको दिया क्या है। ठीक है, हमको दे रखा है ए के द्वारा हल करने की प्रायिकता, ए के द्वारा हल करने की प्रायिकता 3/10 है। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ, ए के द्वारा हल ना करने की प्रायिकता क्या होगी 1 - पी ए, तो यहां से हल करेंगे, पी ए का मान है 3/10, तो 10 × 10, 10 में से 3 घटेगा, तो पी ए डैश ये मुझे मिल जाएगा, 10 में 3 घटाओगे 7/10, क्या जाएगा 7/10, यानी कि पी ए के द्वारा हल ना करने की प्रायिकता ये मिलेगी। फिर हमें क्या दे रखा है पी बी, बी के द्वारा हल करने की प्रायिकता में क्या दे रखी है 1/5, तो बी के द्वारा हल ना करने की प्रायिकता क्या होगी 1 - पी बी, 5 × 5 में से घट जाएगा, अरे यार 5 में से घट जाएगा, 4/5 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, सी के द्वारा हल करने की प्रायिकता कितनी है 1/10। ठीक है, 1/10 है, सो देखिए क्या हो जाएगा, सी के द्वारा हल ना करने की प्रायिकता 1 - पी सी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर सिंपल है, ये बार नहीं है, पीसी का मान क्या 1/10, यहां रख देंगे, 10 × 10, तो ये आ जाएगा 9/10। सी के द्वारा हल ना करने की प्रायिकता 9/10 होगी। ठीक है, ये चीज हमने निकाल ली। अब आ जाओ, पहला वाला पार्ट जो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है कि किसी से भी प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता। ठीक है, तीनों के द्वारा प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तीनों के द्वारा प्रश्न ना हल होने की प्रायिकता, ना हल होने की प्रायिकता, वो क्या हो जाएगी, हल ना होने की प्रायिकता वो तीनों के द्वारा, तीनों में से कोई हल नहीं कर पाता, पी ए, और ना ही बी हल कर पाता है और ना ही सी हल कर पाता है। ठीक है, तीनों हमारे स्वतंत्र घटना, तीनों इंडिविजुअली अलग अलग हो रहे हैं, तो स्वतंत्र घटना पे क्या हो जाता है पी ए गुणा पी बी गुणा पी सी हो जाएगा। अब हम मान रख देंगे, पी ए का मान है, पी ए डैश का मान है 7/10, पी बी डैश का मान है 4/5,
और इसका मान है 9/10। ठीक है, तो ऊपर ऊपर गुणा कर लो। कुछ कट रहा है क्या? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। और कुछ कट रहा है? 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 बचे 25 पंजे 125, नीचे आ जाएगा 125 और 9 सत्ते 63। आंसर आ जाएगा 63/125। ठीक है, ये तीनों के द्वारा हल करने की प्रायिकता मुझे मिल गई। अब हमें निकालना है, तीनों के द्वारा हल ना करने की प्रायिकता मुझे मिल गई। अब हमें निकालना क्या, सेकंड वाले में प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता निकालनी है। प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता। प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता कैसे निकलेगी? देखिए, प्रश्न ना हल होने की प्रायिकता इतनी है, तो प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता क्या होगी? एक में से हमें घटा देना है प्रश्न ना होने की प्रायिकता। प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता में क्या करनी है? घटा देनी है। ठीक है, तो मान रख देंगे प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता क्या थी? 63/125 थी। सो लॉस रपा कितना आ जाएगा? 125, 125 कम 125 माइनस 63। तो आंसर आ जाएगा 125 में 63 घटाओगे 62 बचेगा। 62/125 आंसर। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे 52 ताशों की गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते निकाले जाते हैं बिना प्रतिस्थापित किए। पहले 2 पत्तों की बादशाह और तीसरे का इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, जब लगातार घटनाएं घटती हैं ना, तो प्रायिकता का गुण नियम लगता है। ठीक है, इसको मैं सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं, ठीक है, क्या लगाना है? प्रायिकता का गुण नियम आपको यहाँ पर लगा देना है। तो देखो क्या हो जाएगा, आप कैसे लिखोगे? तो पहले 2 पत्तों की क्या है? बादशाह है, और तीसरा आपका इक्का है। तो मैं घटना को नाम देता हूं। 3 पत्ते निकालने, 3 घटनाएं, तो तीनों का नाम देता हूं। माना प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय निकाल में क्रमशः। पहले 2 बादशाह है, बादशाह, फिर से निकलेगा बादशाह, तीसरे में क्या है? इक्का, तथा इक्का निकलने की घटना, इक्का निकलने की घटना A, B, C है। 3 घटनाएं, तीनों के नाम दे दिए A, B, C। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? तीनों घटना एक साथ घटित होती है ना। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अभिष्ट प्रायिकता। जो प्रायिकता हमें निकालनी है, अभिष्ट प्रायिकता। तीनों घटना एक के बाद एक साथ संपन्न हो रही है, तो यहां लग जाएगा ये प्रायिकता A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, एक साथ घटित तो हो रही है, तो देखो इसको कैसे लिखते हैं? ये हो जाता है प्रायिकता A, फिर आपका क्या होता है? प्रायिकता, अब B के लिए क्या होगा? A निकल चुका है और आपको B निकालना है, फिर A और B निकल चुके हैं, A और B निकल चुके हैं और हमें C निकालना है। ठीक है, ये चीज अपने को निकालनी है। अब देखो, सबसे पहले आ जाओ पहले वाले में। घटना का नाम आप दे चुके हो, PA निकालते हैं। PA मतलब
बादशाह निकालने की प्रायिकता, ठीक है, पहली बार बादशाह आने की प्रायिकता। पहली बादशाह आने की प्रायिकता, ये ऐसे लिख देंगे। तो पहली बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी? बादशाह गड्डी में कितने होते हैं? 4। 4 में से कोई एक चुनना है मुझे, कोई एक लेना है ना, तो 4C1 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट 4 भी लिख सकता था लेकिन प्रॉपर लिख रहा हूं मैं। और अगले वाले में क्या टोटल कुल प्रायिकता मेरे पास कितनी है? 52। तो 52 में से मुझे कोई एक मैंने पत्ता चुना है, ठीक है। तो 52C1, तो 4C1 में क्या आता है? 4 आ जाएगा ऊपर से, और 52C1 में सिर्फ 52 आ जाएगा ऊपर। बाकी अगर आप हल करना चाहो तो कर लेना, अगर 1 नीचे होता है ना तो जो ऊपर होता है वही आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 3 12, 1/13 हो गया। अब दूसरा, एक बादशाह आपने निकाल दी, अब गड्डी में कितने पत्ते बचे? 51 बचे, और उस 51 में से मुझे क्या निकालना है? एक बादशाह निकालना है। लेकिन गड्डी में से देखो टोटल 52 पत्ते थे, उसमें से एक पत्ता आपने निकाल दिया, तो कुल पत्ते वो 51 बचे, और एक बादशाह निकल गया। गड्डी में 4 बादशाह होते ना टोटल, एक बादशाह निकल गया, अब कितने बादशाह बचे? 3, ठीक है। तो देखो दूसरी बार में अब जब आपको निकालना है, दूसरी उछाल में आपको क्या निकालना है? देखो जब एक घटना घटित हो चुकी है, ठीक है, एक बादशाह ने निकाल दिया है, फिर दूसरे बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होगी? P/A क्या होगा? अब आपके पास 3 बादशाह बचे हैं जिनमें से आपको एक चुनना है, और टोटल 51 पत्ते बचे हैं जिनमें से आपको एक पत्ता आपने चुना है। तो यहां से आ जाएगा 3, यहां से आ जाएगा 51, ठीक है। कटेगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। समझ में आ रही बात? मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं हिंदी उतना नहीं लिख पा रहा हूं, आप लिख देना, ठीक है। अब देखिए 2 पत्ते हमने निकाल दिए, अब हमारे पास तीसरा पत्ता निकालना है। तीसरा पत्ता क्या निकालना है? ए और बी घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे तीसरे में इक्का निकालना है। 2 पत्ते निकल चुके, अब हमारे पास कुल परिणाम कितने बचे हैं? 50 बचे हैं। 50 में से हमने एक पत्ता चुना है, और हमें तीसरे वाले में क्या निकालना है? इक्का निकालना है। गड्डी में इक्के कितने होते हैं? 4। 4 में से मुझे एक इक्का चुनना है, तो यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 50, ठीक है। काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। इसलिए समीकरण 1 में मान रख दोगे, इसलिए जो प्रायिकता आपको निकालनी है उसमें बात करेंगे। प्रायिकता A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। ये क्या था हमारे पास? प्रायिकता A गुणा प्रायिकता B/A गुणा प्रायिकता C/में A इंटरसेक्शन P, ठीक है। जब घटना एक साथ घटित होती है तो प्रायिकता का गुणन नियम लगता है, सिंपल भाषा में समझाऊं तो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/13 गुणे 1/17 गुणे 2/25, ठीक है। इनको हल कर देंगे तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2, नीचे नीचे सबकी गुणा करोगे तो ये आपको मिलेगा 5525। ये हमें हमारी प्रायिकता आराम से मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम ही आसान प्रश्न है। कह रहे हैं E1 तथा E2 परस्पर अपवर्ज्य घटना है, तो सिद्ध कीजिए कि ये चीजें बराबर होंगी। तो देखो दिया है, हमको दिया क्या है कि E1 व E2 परस्पर अपवर्ज्य घटना है। ये हमको दे रखा है। जब अपवर्ज्य घटना है तो आप जानते हैं प्रायिकता E इंटरसेक्शन E2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, है ना। और आप एक सूत्र जानते हैं, ठीक है, सूत्र जानते हैं कि प्रायिकता E1 यूनियन U2, ठीक है, किसके बराबर होता है? प्रायिकता E1 प्लस प्रायिकता E2
माइनस प्रायिकता, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरेक्शन लग जाएगा, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अब जब इसका मान 0 है एक तौर पे, ठीक है, इसका मान जब हम 0 रख देंगे, प्रायिकता E1 प्रायिकता E2 और इसके जगह पे मैंने 0 रख दिया, तो ये क्या हो गया, प्रायिकता E1, यहां बचा प्रायिकता E2 बस। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, तो यानी कि प्रायिकता E1 यूनियन E2 अपने को ये मिला। ठीक, अतः अगर आप देखो इस नेगेटिव वाले को आप उठाकर इधर भी लेके आओगे, ठीक है, इस नेगेटिव वाले को उठाकर इधर भी लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, अर्थात देखो इसके जगह पे मैंने 0 रख दिया ना, अब ये इसका एक्चुअली मान क्या है, ये 0 ही है। ठीक है, ये नेगेटिव वाला इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्रायिकता E1 यूनियन E2 प्लस प्रायिकता E1 इंटरसेक्शन E2 किसके बराबर होगा, प्रायिकता E1 प्लस प्रायिकता E2, और यही अपने को सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, इस वाले का मान किसके बराबर है, सिर्फ 0 के बराबर है। उस चीज का प्रयोग करके हमें ये चीज मिल गई, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल था, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, एनसीईआरटी का है। देखो आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लोगे इस चैप्टर की तो सारा प्रश्न आपका एनसीईआरटी से ही आएगा, एक आध इधर उधर से आता है जो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, यदि घटना पासे पर संख्या 3 का अपवर्त्य है, मतलब 3 का गुणज है, को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है उसको एफ से निरूपित किया जाए तो बताइए क्या घटना ई और एफ स्वतंत्र है। ठीक है, तो देखो पासे पर जो परिणाम होते हैं, पासे पर जो परिणाम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, 3 का अपवर्त्य है उसको ई नाम दो, तो मैंने घटना ई किसको बोल दिया, 3 का अपवर्त्य, अपवर्त्य बोले तो गुणज, कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। अपवर्त्य मतलब गुणज। अब 3 के गुणज कौन कौन है भैया, यहाँ देखो 3 का गुणज है 3 और 6। ठीक है, अगर मुझे इसकी प्रायिकता निकालनी होगी तो वो तो चलो बाद में देखते हैं। फिर यहाँ पे आ जाओ, एफ घटना किसको बोला गया है, सम संख्या, एफ घटना किसको बोला गया है, सम संख्या को बोला गया है, सम संख्या। तो सम संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, 2 4 6, ये सम संख्या। क्योंकि हमें चेक करना है कि ई व एफ घटना स्वतंत्र है कि नहीं है, तो आप जानते हैं स्वतंत्र घटना के लिए क्या होता है, यदि ई व एफ घटना स्वतंत्र हो तो क्या होगा कि जो प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ होनी चाहिए वो बराबर होना चाहिए प्रायिकता ई गुणा प्रायिकता एफ के। अगर ऐसा होता है तो स्वतंत्र होगा, अन्यथा स्वतंत्र नहीं होगा। ठीक है, सो देखो अब हम ये चीज निकालते हैं, चूंकि प्रायिकता ई क्या हो जाएगा, संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास, 2 है, और कुल परिणाम कितने 6 हैं पासे पे, तो ये आ जाएगा 2 1 कम 2 2 3 6। प्रायिकता एफ भी निकाल लेते हैं, संभव परिणाम यहाँ पर 3 है, कुल परिणाम हमारे पास 6, 3 1 कम 3 3 दूनी 6। अब ई इंटरसेक्शन एफ देखो, ई और एफ घटना में क्या हुआ निष्ठ है 6। अब इसकी क्या निकालेंगे, प्रायिकता, तो संभव परिणाम 1 कुल परिणाम 6। ठीक है, अतः अब आप देखो, यही आपके आंखों के सामने कर रहा हूं मैं, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ
प्रायिकता ई गुणा प्रायिकता एफ के बराबर है या नहीं है। चलो देखते हैं। ई इंटरेक्शन एफ हमें मिला है 1/6, पी ई मिला था हमें 1/3 और पी एफ मिला था 1/2। ऊपर ऊपर गुणा करोगे 1, नीचे नीचे गुणा करेंगे 6, आगे बराबर बराबर है। अतः ई व एफ स्वतंत्र घटना है। इतना हलवा क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है। ठीक है, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता क्या है, 1/3 है। ठीक है, तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। ठीक है, कह रहे हैं ए और उस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी, दोनों में से कोई भी ना जीत पाए। ठीक है, सो देखो हमको दिया क्या है, हमको दिया है ए के दौड़ जीतने की प्रायिकता, ए के दौड़ जीतने की प्रायिकता। क्या दे रखी है, 1/3 दे रखी है। ठीक है, जिसको मैं ऐसे बोल देता हूं कि ए के जीतने की प्रायिकता हमारे पास कितनी है, 1/3। इसी प्रकार बी के, तो ए के दौड़ जीतने की प्रायिकता 1/3 है, तो ए के दौड़ ना जीतने की प्रायिकता क्या होगी, ए के दौड़ ना जीतने की प्रायिकता। साथ ही साथ निकाल लेते हैं ना, पी ए डैश, ये क्या होगा 1 - पी ए। तो पी हमारे पास क्या है, 1/3, लॉस ऑफ आ जाएगा 3, 3 1 कम 3 -1, तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है जी, अब हमें क्या दे रखा है, बी के दौड़ जीतने की प्रायिकता, बी के दौड़ जीतने की प्रायिकता। बी के दौड़ जीतने की प्रायिकता मुझे क्या दे रखी है, पी बी, ये हमको दे रखा है 1/4। इसलिए बी के दौड़ ना जीतने की प्रायिकता पी बी डैश क्या हो जाएगा, 1 - पी बी। ये आ जाएगा 3/4, बी के दौड़ ना जीतने की प्रायिकता। अब हमें प्रश्न में क्या निकालना है, हमें निकालना है ए और बी में से कोई ना जीत पाए, ए और, ठीक है, बी में से कोई भी ना जीतने की प्रायिकता। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, दोनों में से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, ए और बी में से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता। देखो ए अलग दौड़ रहा है, बी अलग दौड़ रहा है, ए अलग हारेगा, बी अलग हारेगा अपना, है ना, तो ये इंडिविजुअली हो रहा है, तो ये एक्चुअली ये है स्वतंत्र घटना। यानी कि हमें क्या निकालना है, प्रायिकता ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, जो कि होगा प्रायिकता ए डैश गुणा प्रायिकता पी डैश, क्योंकि ये इंडिविजुअली अलग है, स्वतंत्र घटना है ना। तो पी ए डैश कितना मिला था हमें, 2/3, और ये मिला था 3/4। 3 से 3 कटा, 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1/2, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे किसी लक्ष्य को 5 में से 4 बार, ए किसी लक्ष्य को 5 में से 4 बार, बी उसे 4 प्रयास में से 3 बार, और सी उसे 3 प्रयास में से 2 बार भेद सकता है,
तो लक्ष्य के भेदने की प्रायिकता क्या होगी ये आपको बतानी है। तो देखो जगह का मैं हिंदी में आप लिख देना, यहाँ पे लिखेंगे दिया है हमें क्या दे रखा है, ए के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता। ए के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता पी ए क्या है, 5 प्रयास में 4 बार, तो 4/5 है। ठीक, फिर बी के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 4 प्रयास में से 3 बार, तो ये हो जाएगा 3/4। और सी के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, आप हिंदी में ऐसे लिख लेना ना, ए के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, बी के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, सी के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता। ठीक है, तो सी में क्या है, सी उसे 3 प्रयास में से 2 बार भेद सकता है, तो संभव परिणाम 2 है, कुल परिणाम 3 है। तो ये तो ए बी सी के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता है। तो इनके लक्ष्य ना भेदने की प्रायिकता क्या होगी अगर मुझे निकालना है। अब ए के लक्ष्य ना भेदने की प्रायिकता ये होगा 1 - पी ए। उसी प्रकार बी के लक्ष्य ना भेदने की प्रायिकता क्या होगा 1 - पी बी। और सी के लक्ष्य ना भेदने की प्रायिकता 1 - सी। ये चीज आपको निकालनी है, निकाल लेते हैं। तो 1 - ये हो जाएगा 4/5, 5 एकम 5 में 4 घटाओगे तो ये आ जाएगा 1/5। फिर 4 में से 3 घटाओगे 1/4 ये आ जाएगा। फिर 3 में से 2 घटाओगे 1/3 ये आ जाएगा। तो ये ए बी सी के लक्ष्य ना भेदने की प्रायिकता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, लक्ष्य के भेदने की प्रायिकता। ठीक है, लक्ष्य के भेदने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगा, लक्ष्य भेदने की प्रायिकता। तो किसी चीज की होने की प्रायिकता, किसी चीज की ना होने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं, जैसे लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, अगर इसमें से एक में से मैं लक्ष्य ना भेदने की प्रायिकता घटा दूं, ठीक है, किसी के भी द्वारा लक्ष्य ना भेदने की प्रायिकता। ठीक है, तो लक्ष्य भेदने की प्रायिकता आ जाएगी, किसी के भी द्वारा लक्ष्य ना भेदने की प्रायिकता घटा देता हूं, तो ये क्या होगी, किसी के भी द्वारा, तीनों, ना तो ए भेद पाता है और ना बी भेद पा रहा है और ना सी भेद पा रहा है, तीनों इंडिविजुअल घटना है, स्वतंत्र घटना है। तो यहां पर सूत्र लग जाएगा, प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी गुणा प्रायिकता सी डैश में। अब हम मान रख देंगे, ये है हमारा 1/5। ठीक है, ये हमारा 1/5 गुणा 1/4 गुणा 1/3, तो ये आ जाएगा ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, 5 को 20 3 60, तो लॉस ऑफ आ जाएगा 60, 60 में से 1 घट जाएगा 59/60। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में 5 नंबर पे पूछा गया है कई बार, 19 में 21 में 23 में 24 25 में नहीं आया तो 26 में आ सकता है। कह रहे 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, कम से कम 1 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है। तो यहां लिखना पड़ेगा 2 पासे फेंकने पर परिणाम, उन परिणामों को अच्छे से लिख के दिखाना होगा। ठीक है, प्रतिदर्श सेमेस्ट्री पूरी अच्छे से बना के दिखानी होगी। तो वो क्या हो जाएगा, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6, फिर 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5
4,6, 5,1, 5,2, 5,6। ठीक है, फिर आ जाओ 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6 तक। तो कुल मिला के हमारे पास कितने परिणाम होते हैं? 36 परिणाम होते हैं 2 पासे फेंकने पर। ठीक है, हमें बोल रहा है कम से कम 1,6, 1,6 तो आना ही चाहिए, 1 से ज्यादा भी आ सकता है, कम से कम 1,6। ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा और ये सब में 6 है। ठीक है, तो लिखेंगे कम से कम 1,6 आने की प्रायिकता। संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक, तो संभव परिणाम कितने? 1, 2, 3, 4, 5 और ये नीचे 6। संभव परिणाम है 11, कुल परिणाम है 36। हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा? 11/36। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। देखो, मैंने बहुत से एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है जो मैंने इस वीडियो में नहीं लिए हैं, लेकिन आपको करना है। जो भी मैंने टिक करा रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था टिक करा के, तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन मैं टिक कराए हैं उनको तो कर लेना। उदाहरण के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दूं। इस चैप्टर में जितने भी उदाहरण है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में उदाहरण ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं? एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदे हैं। 2 गेंदें एक के बाद एक निकाली जाती हैं और पहली गेंद वापस नहीं रखी जाती है। माना कि कलश में से प्रत्येक गेंद निकाला संभाव्य है, तो दोनों काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो मैंने अभी आपको बोला था कि जब भी ना प्रायिकता में एक के बाद एक घटना निकाली जाती है, लगातार निकाली जाती है, तो प्रायिकता का गुणन नियम लगता है। कौन सा नियम लगता है? प्रायिकता गुणन नियम लगता है। 24 में पूछा गया है, 25 में पूछा गया, 26 में भी पूछा जाएगा, और ये आपके एनसीईआरटी उदाहरण का प्रश्न है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना पहली काली गेंद निकलने की घटना। इसको मैंने ए दे दिया नाम, और वो दूसरी काली गेंद निकालने की घटना, इसको मैंने क्या दे दिया? बी नाम दे दिया। ठीक है, अब आ जाओ, पहली काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, हमारे पास काली गेंद कितनी है? 10 है, तो 10 में से मुझे एक काली गेंद चुनना है, 10C1, और मेरे पास कुल गेंद कितनी है? 10 और 5 15 है, 15C1। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 10, यहां से आ जाएगा 15। अब ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, इस तरीके से नहीं लिख सक रहे हो तो इस तरीके से लिख दो, संभव परिणाम 10, कुल परिणाम 15। तो आंसर आ जाएगा, थोड़ा काटो पीटो, 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक है, अब पहली काली गेंद निकल चुकी है, अब मुझे दूसरी काली गेंद निकालनी है। अब देखो, मुझे प्रायिकता निकालना है किसका? पहली काली गेंद निकल चुकी, दूसरी काली गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है, तो एक काली गेंद निकल चुकी है, अब मेरे पास कितनी काली गेंद बची? 9, तो मुझे 9 में से कोई एक चुनना पड़ेगा, और पहले कुल 15 थी, एक हमने निकाल के साइड रख दिया, तो अब कुल हमारे पास 14 गेंद बची है, तो 14 में से मुझे कोई एक चुनना होगा, तो 9/14। कुछ कटेगा पिटेगा नहीं, यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या करना है? हमें निकालना है अभिष्ट प्रायिकता। जो प्रायिकता हमें याद करनी है, यहां लिख दो सिंपल भाषा में, अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट का मतलब होता है जो आपको निकालना हो। तो ये क्या हो जाएगा?
प्राइक का गुणनफल लगेगा, तो ये होगा पी ए पी बी अपॉन ए, ये प्रायिकता का गुणनफल लगा देंगे। ठीक है, तो पहली काली गेंद निकालने की प्रायिकता 2/3 थी, दूसरी काली गेंद निकालने की प्रायिकता 9/14 थी। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ऊपर बचा 9, नीचे बचा 21, आंसर आ जाएगा 9/21। ठीक है, कुछ और भी कट रहा है क्या? और कट रहा है यार, 3 3 9, 3 7 21, सो आंसर आ जाएगा 3/7। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया।